ॐ ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः पंचम स्कन्धे षष्ठोऽध्यायः। व्यास उवाच ताम्रेऽथ मूर्छिते दैत्ये महिषः क्रोधसंयुतः समुद्यम्य गदागुर्वीं देवानुपजगामः। तिष्ठन्तव्यथसुराः सर्वे हन्मयहं गदया किल। सर्वे बलिभुजः कामं बलहीना सदैव हि। इत्युक्त्वा सौ गजारूढं सम्प्राप्य मदगर्वितः जगान गदया तूर्णं बाहुमूले महाभुजः। सोऽपि वज्रेण घोरेण चिच्छेदाशु गदां च ताम्। प्रहर्तु कामस्त्वरितो जगाम महिषं प्रति। हयारीरपि कोपेन खड्गमादाय सुप्रभं। ययावृन्द्रं महावीर्यं महर्षिनिवान्तकम्। बभूव च तयोर्युद्धं सर्वलोकभयावहम्। आयुधैर्विविधैस्तत्र मुनिविस्मयकारकम्। चकाराशु तदा दैत्यो मायामोहकरीं किल। शाम्बरीं सर्वलोकाग्निं मुनीनामपि मोहिनीम्। कोटिशो महिषास्तत्र तद्रूपास्तत्पराक्रमाः। तद्रीषु सायुधा सर्वे निघ्नन्तो देववाहिनीम्। मघवा विस्मितस्तत्र दुष्टां तां दैत्यनिर्मिताम्। बभूवातिभयोद्विग्नो मायामोहकरीं किल। वरुणोऽपि सुसन्त्रस्तथैव धननायकः। ययो हुताशनः सूर्यः शीतरश्मिर्भयातुरः। पलायनपरः सर्वे बभूवुर्मोहितासुरा। ब्रह्मविष्णुमहेशानां स्मरणं चक्रुरुध्यता। तत्राजगमुच्चकाजेशाः स्मृतमात्राः सुरोत्तमाः। हंसताक्षयवृषारूढास्तत्रातु कामा वरायुधा। शौरिस्तां मोहिनीं दृष्ट्वा सुदर्शनमथोज्ज्वलम्। मुमोच तत्तेजसैव माया सा विलयं गता। वीक्षय तान् महिषस्तत्र सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। योद्धुकामः समादाय परिघ्रमसु समुपाद्रवत्। महिषाख्यो महावीरः सेनानीश्चिक्षुरस्तथा। उग्रासयश्चोग्रवीर्यश्च दुद्रुवुर्
युद्धकामुकाः असीलो मातृनेत्रश्च बाष्कलाङ्घक एव च एते चान्ये च बहवो युद्धो कामाविनिर्ययुः सन्नद्धा धृतचापास्ते रथारूढा मदोद्धता परिववृसुरान् सर्वान् वृका इव सुवत्सकान् बाणवृष्टिं ततश्चक्रुर्दानवा मदगर्विता सुराश्चापि तथा चक्रुः परस्परजिघांसव अन्धको हरिमासाद्य पञ्चबाणाच्छिलाशितान् मुमोच विषसन्दिग्धान् कर्णाकृष्टान् महाबलान् वासुदेवोपसम्पत्सह्यं प्राप्तन् विशिखानाशुगैस्तदा चिच्छेद तान् पुनः पञ्च मुमोच रिपुनाशनः तयोः परस्परं युद्धं बभूव हरिदैत्ययोः बाणासीचक्रमुसलैर्गदाशक्ति परश्वधैः महेशाङ्घ्रियोर्युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं पर्यतं बभूव च परस्परम् इन्द्रबाष्कलयोस्तद्वन् महिषासुररुद्रयो यमत्रिनेत्रयोस्तद्वन् महाभानुधनेशयोः असीलो मावरुणो वरुणयोर्युद्धं परम दारुणं गरुडं गदा या दैत्यो जघान हरिवाहनम् स गदापातखिन्नागो निःश्वसन् वतिष्ठत शौरिस्तं दक्षिणेनाशु हस्तेन परिसान्त्वयन् स्थिरं चकारदेवेशो वैतनेयं महाबलम् समाकृष्य धनुषार्गं मुमोच विशिखान् बहून् अन्धकोपरिकोपेन हन्तु कामो जनार्दनः दानवोऽपि च तान् बाणान् चिच्छेद स्वशरैषितैः पञ्चाशद्भिर्हरिं कोपा जघान च शिलाशितैः वासुदेवोऽपि तान् स्तूर्णं वञ्चयित्वा शरोत्तमान् चक्रं मुमोच वेगेन सहस्रारं सुदर्शनं त्यक्तं सुदर्शनं दूरात् स्वचक्रेण न्यवारयत् ननाद च महाराज देवान् सम्मोहनीव दृष्ट्वा तु विफलं जातं चक्रं देवस्य शार्गिणः जग्मुः शोकं शूरा सर्वे जहर्षुर्दानवास्तथा वासुदेवोऽपि तरसा दृष्ट्वा देवाच्छुचावृतान् गदां कौमोदकीं धृत्वा दानवः समुपाद्रवत् तं जघानातिवेगेन
मूर्धनि मायाविनं हरि स गदाभिहतो भूमौ निपपातातिमूर्छितः तं तथा पतितं वीक्ष्य हयारीरतिकोपनः आजगाम रमानाथं त्रासयन्नीति गर्जिते वासुदेवोऽपि तं दृष्ट्वा समायान्तं क्रोधान्वितम् चापज्ययानिनदं चोग्रं चकार नन्दयन् सुरान् शरवृष्टिं चकाराशु भगवान् महिषोपरि सोऽपि चिच्छेदबाणैर्धैस्ताच्छरान् गगनेरितान् तयोर्युद्धमभूद्राजन् परस्पर भयावहम् गदया ताडयामास केशवो मस्तकोपरि स गदाभिहतो मूर्धनि पपातोऽव्याम् सुमूर्छितः हाहाकारो महानासीत् सैन्ये तस्य सुदारुणः स विहाय व्यवथां दैत्यो मुहूर्तादुत्थितः पुनः गृहीत्वा परिघं शीर्षे जगान मधुसूदनम् परिघेणाहतस्तेन मूर्छामाप जनार्दनः मूर्छितं तमुवाहाशु जगाम गरुडोरणात् परावृत्ते जगन्नाथे देवा इन्द्रपुरोगमा भयं प्रापुः सुदुःखार्ताश्चुक्रुशुश्च रणाजिरे क्रन्दमानान् सुरान् वीक्ष्य शङ्करः शूलभृत्तदा महिषं तरसाभ्येत्य प्राह रुद्रोषसंयुतः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ शङ्करस्योरसि स्फुटम् जगर्ज स च दुष्टात्मा वञ्चयित्वा त्रिशूलकम् शङ्करोऽपि तदा पीडां न प्रापोरसिताडितः तं जघान त्रिशूलेन कोपादारुणलोचनः संलग्नं शङ्करं दृष्ट्वा महिषेण दुरात्मना आजगाम हरिस्तावत् त्यक्त्वा मूर्छां प्रहारजाम महिषस्तु तदा वीक्ष्य सम्प्राप्तौ हरिशङ्करौ युद्धकामौ महावीर्यौ चक्रशूलधरौ वरौ कोपयुक्तो बभूवासौ दृष्ट्वा तौ समुपागतौ जगाम सम्मुखस्तावत् सङ्ग्रामार्थं महाभुजः माहिषं वपुरास्थाय धुन्वन् पुच्छं समुत्कटं चकार भैरवं नादं त्रासयन् मरानपि धुन्वन् शृङ्गं महाकायो दारुणो जलदो यथा शृङ्गाभ्यां पार्वताच्छु शृङ्गं चिक्षेप भृशमुत्कटान् दृष्ट्वा तौ तु महावीर्यौ दानवं देवसत्तमौ चक्रतुर्बाणवृष्टिं च दानवोपरि दारुणाम् कुर्वाणौ बाणवृष्टिं तौ
दृष्ट्वा हरिहरौ हरिः चिक्षेप गिरिशृङ्गं तु पुच्छेनावृत्य दारुणम् आपतन्तं गिरिं वीक्ष्य भगवान् सात्वनातां पतिः विक्षिशेः शतधा चक्रे चक्रेणाशु जघान तम् हरिचक्राहतः सङ्ख्ये मूर्छामाप स दैत्यराट् उत्तस्थौ च क्षणानूनं मानुषं वपुरास्थितः गदापाणिर्महाघोरो दानवः पर्वतोत्पमः मेघनादं ननादोच्चैर्भीषयन्मरानपि तच्छ्रुत्वा भगवान् विष्णुः पाञ्चजन्यं समुज्ज्वलम् पूरयामास तरसा शब्दं कर्तुं खरस्वरम् तेन शब्देन शङ्खस्य भयत्रस्ताश्च दानवा बभूवुर्मुदिता देवा ऋषयश्च तपोधना इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे षष्ठोऽध्यायः। पंचम स्कंदे छठा अध्याय हिंदी अनुवाद। अनेक देव दानव सेनापतियों का युद्ध। ताम्र दैत्य के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर मारे क्रोध के बौखला उठा और एक बहुत बड़ी गदा लेकर स्वयं समर भूमि में देवताओं के समक्ष जा डटा। उसने कहा, ओ देवताओं ठहरो, मैं अपनी गदा से तुम सबको मार डालूंगा। बलि भाग खाने वाले कौओं में बल ही कितना है, तुम सदा से निर्बल रहे हो। ऐसा कहकर वह महागर्वित दैत्य हाथी पर बैठे हुए इंद्र के समीप पहुंचा और उनके पखौरे पर अपनी गदा का निर्मम प्रहार कर दिया। देवराज ने भी अपने वज्र की मार से उसकी गदा को चूर्ण कर दिया और मारने की इच्छा से तत्काल महिष के समक्ष जा पहुंचे। तब अतिशय कुपित महिषासुर भी अपनी चमकती तलवार लेकर महाबली इंद्र पर प्रहार करने के लिए झपटा। अब उन दोनों वीरों में विविध प्रकार के शस्त्रास्त्रों का उपयोग करते हुए इतना भीषण युद्ध हुआ कि सब लोग दहल गए और मुनियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय दैत्यपति महिषासुर ने सब लोगों को मुंह में डालकर नष्ट कर देने वाले और मुनिजनों को भी विस्मित करने वाली शांभवी माया फैलाई। उस माया के फैलते ही महिषासुर जैसे आकार प्रकार वाले और वैसे ही पराक्रमी करोड़ों महिषासुर विविध प्रकार के शस्त्र ले लेकर देव सेना का संहार करते दिखलाई दिए। उस दानवी माया को देखकर इंद्र चकरा गए और उन्हें भय लगने लगा। वरुण, कुबेर, यम, अग्नि, सूर्य और चंद्रमा भी भयभीत हो गए। इस प्रकार सभी देवता मोहग्रस्त होकर भागने और ब्रह्मा विष्णु महेश का स्मरण करने लगे। उनके स्मरण करते ही देवताओं को बचाने के लिए उत्तम आयुध धारण किए और हंस, गरुड़ तथा बैल पर सवार ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों सर्वश्रेष्ठ देवता वहां पहुंच गए। उस मोहिनी माया को देखते ही विष्णु भगवान ने अपने चमकीले सुदर्शन चक्र को चला दिया, जिसके तेज से तत्काल वह माया विनष्ट हो गई। महिषासुर उन सृष्टि पालन संहार करने वाले तीनों दैत्यों को देखते ही उनसे लड़ने के लिए अपना विशाल मुदगर लेकर दौड़ा। तभी महावीर महिषासुर सेनापति चिक्षुर, उग्रास्य उग्र वीर्य, असिलोमा, त्रिनेत्र, बाष्कल तथा अंधक आदि बहुतेरे वीर युद्ध करने के लिए एक साथ चल पड़े। जैसे भेड़ियों का झुंड छोटे छोटे बच्चों को घेर ले, ठीक उसी प्रकार उन कवचधारी
धनुर्धर, रथारूढ़ तथा मदमथ दैत्यों ने चारों ओर से देवताओं को घेर लिया। मद से गर्वीले उन दानवों ने देवताओं पर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसके उत्तर में देवता भी बाण बरसाने लगे। दोनों ही पक्ष के वीर एक दूसरे को समाप्त कर देने के लिए उतावले हो गए। उसी समय अंधकासुर विष्णु भगवान के समक्ष जा पहुंचा और उसने सान पर चढ़े जहर में बुझे और कान तक धनुष की डोरी खींचकर वेग से छोड़े हुए 5 बाणों को उन पर चलाया। भगवान विष्णु ने भी बड़ी फुर्ती के साथ उन बाणों को काट कर अंधक को अपने 5 बाणों का लक्ष्य बनाया। इस प्रकार भगवान विष्णु और अंधकासुर परस्पर तीर, तलवार, चक्र, मूसल, गदा, बर्छी तथा फरसे का प्रहार करते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार भगवान विष्णु और अंधकासुर में निरंतर 50 दिनों तक रोंगटे खड़े कर देने वाला भीषण युद्ध हुआ। उधर इंद्र तथा भास्कर, महिषासुर तथा शंकर जी, यमराज और त्रिनेत्र, महाहनु और कुबेर में जमकर लड़ाई होने लगी। असीलोमा और वरुण का युद्ध बड़ा ही भीषण था। उधर विष्णु भगवान ने भिड़े हुए अंध ने उधर विष्णु भगवान से भिड़े हुए अंध ने गरुड़ पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। उसके आघात से गरुड़ तिलमिला उठे और लंबी सांस खींचकर रह गए। तब भगवान ने दाहिने हाथ से सहलाकर उन्हें सांत्वना दी। महाबली गरुड़ को इस प्रकार स्वस्थ करके विष्णु ने अपना शांग धनुष उठाया और अत्यंत कुपित होकर अंधकासुर को मार डालने के विचार से एक साथ बहुतेरे बाणों को चला दिया। किंतु अंधकासुर ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उन सबको काट डाला। इसके बाद उसने भगवान पर एक साथ 50 बाण छोड़े। भगवान विष्णु ने तत्काल उन उत्तम बाणों को भी विफल कर दिया। तब भगवान ने अपना 1000 धार वाला सुदर्शन चक्र अंधकासुर पर चलाया, किंतु उसने अपने चक्र की मार से सुदर्शन को विफल कर दिया। हे महाराज जन्मेजय, सुदर्शन चक्र को व्यर्थ करके अंधकासुर ने देवताओं को चकराने के लिए बड़े जोर से गर्जन किया। शांग धनुर्धारी विष्णु के सुदर्शन चक्र को विफल होते देखकर सब देवता शोकाकुल हो गए और दानवों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। तब भगवान वासुदेव ने देवताओं को शोकाकुल देखा। तब अपनी कौमोद की गदा लेकर अंधकासुर पर झपटे और बड़े वेग से उस मायावी के मस्तक पर वह गदा पटक दी। उसके आघात से अंधकासुर जमीन पर गिरकर अचेत हो गया। उसे धराशायी देखकर महिषासुर का क्रोध भभक उठा। अब वह अपने घनघोर गर्जन से डराता हुआ भगवान की ओर बढ़ा। भगवान ने भी उसे अपनी क्रुद्ध भाव से अपनी ओर आते देख देवताओं को हर्षित करते हुए अपने धनुष का भयानक टंकोर किया और महिषासुर के ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। उस दैत्य ने अपने बाणों की मार से भगवान के बाणों को आकाश में काट डाला। इस प्रकार हे राजन, भगवान विष्णु और महिषासुर में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। मौका पाकर भगवान ने अपनी गदा से महिषासुर के मस्तक पर प्रहार किया। उस आघात से मूर्छित होकर वह धरती पर गिर पड़ा। उसके गिरने पर दैत्य सेना में भीषण हाहाकार मच गया, किंतु कुछ ही क्षणों में व्यथा भूलकर महिषासुर फिर उठ खड़ा हुआ। तत्काल उसने एक परीख लेकर विष्णु भगवान के मस्तक पर प्रहार कर दिया। उस प्रहार से व्यथित होकर भगवान मूर्छित हो गए। मूर्छित दशा में ही गरुड़ उन्हें रणभूमि से बाहर निकाल ले गए। इस प्रकार जगतपति विष्णु के रणभूमि से लौट जाने पर इंद्र आदि देवता भयभीत हो गए और दुखी होने के होकर रोने लगे, रोने चिल्लाने लगे। देवताओं को इस प्रकार विकल देखकर शूलधारी शंकर जी बड़ी तीव्र गति से महिषासुर के पास जा पहुंचे और बड़े क्रोध से उस पर प्रहार कर दिया।
उस असुर ने भी शंकर जी पर अपनी शक्ति बर्छी का प्रहार किया। उस दुष्ट ने शंकर जी के त्रिशूल प्रहार को व्यर्थ कर दिया और जोर से गर्जन की। उधर शंकर जी उस बर्छी की चोट खा करके भी भयभीत नहीं हुए, बल्कि वे और भी अधिक कुपित हो गए और आंखें लाल करके महिषासुर पर फिर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दी। शंकर जी को इस प्रकार महिषासुर के साथ जूझते देखकर महिष के प्रहार से उत्पन्न मूर्छा दूर हो जाने पर भगवान विष्णु भी वहां आ पहुंचे। उधर उन युद्धोत्सुक विष्णु भगवान एवं शिव जी को शूल चक्र धारण करके लड़ने को तैयार देखकर महिषासुर मारे क्रोध के तिलमिला उठा। वह विशाल बाहु दैत्य महिषासुर महिष रूप धारण करके पूंछ हिलाता हुआ संग्राम करने के लिए उनके सम्मुख जा उपस्थित हुआ। उसने देवताओं को भयभीत करते हुए भीषण गर्जन किया। मेघ के समान भीमकाय वह दैत्य बार बार अपनी सींगे फटकार फटकार कर पर्वतों की बड़ी बड़ी चट्टानें फेंकने लगा। उसे देखते ही विष्णु और शिव दोनों उसके ऊपर दारुण बाण वृष्टि करने लगे। विष्णु और शिव को बाण वर्षा करते हुए देखकर महिषासुर ने अपनी पूंछ में लपेटकर एक गिरी श्रृंग उसके ऊपर फेंका। उस शिखर को आते देखकर भगवान विष्णु ने उसे अपने बाणों से छिन्न भिन्न करके उस पर अपना चक्र चला दिया। भगवान के चक्र से आहत होकर दैत्यराज महिषासुर मूर्छित हो गया। शनि भर बाद वह पर्वताकार महादारुण दैत्य हाथ में गदा लिए मनुष्य रूप धारण करके फिर उठ खड़ा हुआ। वह देवताओं को डराता हुआ बड़ी जोर से मेघ के समान गर्जन करने लगा। सो सुनकर भगवान विष्णु ने अपना दैदीप्यमान पांच जन्य शंख उठाया। उसे बजाकर उन्होंने उसकी कर्कश ध्वनि से समस्त समर भूमि को गुंजित कर दिया। उस शब्द से सभी दानव दहल उठे, किंतु देवता और तपोधन मुनिगण आनंदित हो गए। इति श्री देवी भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भाषा टीकायां षष्ठोऽध्यायः। ॐ श्री दुर्गा देव्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे